हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक एग्जाम में। दोस्तों, आज हम सीटेट में पूछे गए विगत वर्षों में गणित पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बार बार पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं कोई बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है? ए, गणित एक उपकरण है। बी, गणित एक प्रकार की कला है। सी, गणित एक भाषा है। ऑप्शन ए, बी और सी। ऑप्शन बी केवल ए। ऑप्शन सी ए, बी और सी। या ऑप्शन डी ए और बी। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक घटाव पढ़ाने के दौरान एक शिक्षक कहता है, जब भी आप अधिक या कम, बढ़ते घटते से अधिक जैसे संकेत पढ़ते हैं तो हमेशा घटाव होता है। शिक्षक का प्रयास है। ऑप्शन ए, गणितीय भाषा को कठिन बनाना। ऑप्शन बी, गणितीय भाषा को आसान बनाना। ऑप्शन सी, छात्रों को भ्रमित करना। या ऑप्शन डी, शिक्षण प्रयोग। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गणितीय भाषा को आसान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित अपने आप में एक ऐसी प्रकार की भाषा है जिसके अपने प्रतीक, शब्द और वाक्य रचना के नियम हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय भाषा का भाग नहीं है? तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? ऑप्शन ए, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। ऑप्शन बी, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। ऑप्शन सी, बच्चों द्वारा संपट से नकल करना। या ऑप्शन डी, बच्चों का अन्वेषण में लगना। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों का अन्वेषण में लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोजना विधि का एक सोपान नहीं है। ऑप्शन ए, प्रायोजना की रूपरेखा बनाना। ऑप्शन बी, प्रायोजना का मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी, प्रायोजना का प्रदर्शन करना। या ऑप्शन डी, प्रायोजना का लेखा जोखा रखना। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रायोजना का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्तता दूर रखने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए, आगमन विधि। ऑप्शन बी, खेल मनोरंजन विधि। ऑप्शन सी, प्रदर्शन विधि। या ऑप्शन डी, विश्लेषण विधि। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी खेल मनोरंजन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षक निम्न में से किस गतिविधि द्वारा विद्यार्थियों की गणना करने की शक्ति का विकास कर सकता है? ऑप्शन ए, अभ्यास द्वारा। ऑप्शन बी, केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ऑप्शन सी, कक्षा में क्रियाशील गतिविधियां करवाकर। या ऑप्शन डी, गृह कार्य प्रदत्त कर। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कक्षा में क्रियाशील गतिविधियां करवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र प्रणाली का दोष है। ऑप्शन ए, रटने पर आधारित है। ऑप्शन बी, बाल केंद्रित नहीं है। ऑप्शन सी, समझ को कम महत्व दिया जाता है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को कम से कम बताना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत जिस विधि में लागू होता है वह विधि कौन सी है? ऑप्शन ए, निगमन विधि। ऑप्शन बी, संश्लेषण विधि। ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि। या ऑप्शन डी, ह्यूरिस्टिक विधि। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन ए, विश्लेषण विधि पर। ऑप्शन बी, संश्लेषण विधि पर। ऑप्शन सी, आगमन विधि पर। या ऑप्शन डी, निगमन विधि पर। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, संश्लेषण विधि पर। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में ऑप्शन ए, बालक नियम, तथ्यों, सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। ऑप्शन बी, छात्र व्यावहारिक व जीवन प्रयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। ऑप्शन सी, बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं होती है।
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बालक नियम तथ्यों सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि का सूत्र है? ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी अन्वेषण विधि या ऑप्शन डी खेल विधि। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है? ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन बी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ऑप्शन सी संश्लेषण से विश्लेषण की ओर या ऑप्शन डी विकल्प ए और बी दोनों। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, विकल्प ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? ऑप्शन ए संश्लेषण शिक्षण विधि, ऑप्शन बी आगमन शिक्षण विधि, ऑप्शन सी विश्लेषण शिक्षण विधि या ऑप्शन डी निगमन शिक्षण विधि। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्लेषण शिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि के संबंध में कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है जो स्थायी होता है, ऑप्शन बी कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, ऑप्शन सी अन्वेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करती है या ऑप्शन डी अज्ञात से ज्ञात तथा अमूर्त से मूर्त। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात तथा अमूर्त से मूर्त।